Now, the best measure of dispersion, standard deviation. Now, this is the best measure of dispersion. For a given set of observation, standard deviation is defined as the square root of mean square deviation. It means जो भी आप डेविएशन निकालोगे उसका स्क्वायर और फिर उसका मीन निकालना और फिर हमें उसका स्क्वायर रूट लेना है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट. ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूले. ये हम ले रहे हैं फॉर द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फॉर द अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा बेटर ये. अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अब देखो ये दो फॉर्मूले तो आप पूछेंगे कि कब कौन सा यूज करना है. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि मीन आपका बिल्कुल सही आ रहा है, सही आने का मतलब है कि आपका प्योर होल नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ रहा है, 7, 9, 11, 15, 23, तो आप इस वाले को यूज करिए. और यदि अच्छा नहीं आ रहा है तो देन आप इस वाले को यूज करिए. वैसे दोनों से आप निकालेंगे, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा. सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ फॉर द डिस्क्रीट एंड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमारा फ्रीक्वेंसी अकाउंट में आ जाएगा. तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा बेटा सिग्मा एफ मॉड्यूल एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. इसका आपका सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन कर दिया, अपॉन सिग्मा एफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सेकेंड और फॉर्मूले की बात करें तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ग्रुप्ड और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ गया. अब देखो यदि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया तो हम वेरिएंस भी पूछा जाएगा. तो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर. जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा स्क्वायर, सपोज हमसे वेरिएंस पूछ ले तो आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए. देन आफ्टर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. तो ये फॉर्मूले हैं. अब इन पर कुछ हम प्रॉब्लम्स कर लेते हैं. सपोज एग्जांपल नंबर 1. अब देखिए किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखना है. हाउ टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ फर्स्ट एग्जांपल, find the standard deviation of standard deviation of 5, 7, 9, 12, 17. हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. अब बेटा यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज मीन? 5 + 7 + 9 + 12 + 17 डिवाइडेड बाय 5. अब ये आप मीन निकाल लीजिए. मीन कितना आ रहा है हम देखते हैं इसमें. 12, 21, 33, 50. तो मीन आ गया हमारा 10. अब मैं क्या करूँगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि मीन अच्छा आ रहा है. तो आप क्या करेंगे, देखो 5 से 10 कितना वेरी कर रहा है 5 का स्क्वायर. 7 से 10 कितना वेरी कर रहा है 3 का स्क्वायर. 9 से 10 कितना वेरी कर रहा है 1 का स्क्वायर. 12 से 10 कितना वेरी कर रहा है 2 का स्क्वायर. और 17 से 10 कितना वेरी कर रहा है 7 स्क्वायर. तो ये आ गया 25 + 9 + 1 + 4 + 14. तो ये आ गया हमारा 35 और 39, 88. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन. तो √88 डिवाइड बाय 5. जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 4.195 के अप्रॉक्स आएगा. दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5, 7, 9, 12, 17. एक और लेते हैं. जैसा हमने बोला नेक्स्ट प्रॉब्लम में फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 9, 10, 12, 15. 9, 10, 12, 15. इसका हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है. तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. नाउ दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100.
स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा तभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। 9 + 10 + 12 + 15 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज इक्वल टू 27, 37, 46। 46 डिवाइड बाय 4, 414, 11.5 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपका मीन आ गया 9, 10, 12, 15 का 27, 37, 46 डिवाइड बाय 4, 4144 और 45, 20। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन में, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बेटा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस मीन 11.5 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 81 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 225 डिवाइड बाय 4 माइनस 11.5 का स्क्वायर। अब हम इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, इसको सोल्व करना पड़ेगा बेटा, जो भी सोल्व करने पाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हो गया 81 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 225 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया आपका 181 प्लस 144, तो ये हो गया 5, 8, 4, 12, 225, 325 प्लस 225, तो ये आ गया 650 डिवाइड बाई 4, 414, 4, 624, 2, 1, 428, 162.5 माइनस, सॉरी 550 सॉरी 550 है, तो 414, 414, 4312, 4728, 137.5 माइनस 11.5 का स्क्वायर, 5525 2 7 5 1 1 1 5 1 1, ये आ गया 2 10 11 12 132.25। अब बेटा 132.25 आपका इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो 137.5 132.25, तो 0.25 हो गया 5.25। अब जो भी आएगा आपका स्क्वायर रूट 5.25, ये आपको निकालना है। अब इतना निकालने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ना व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? हमने बोला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया √5.25, मीन आ गया 11.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा इसका स्क्वायर रूट लेके डिवाइड करोगे और सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 19.91 के इक्वल आ रहा है। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 2 3 7 2 3 7 7 3 2 7 3। अब देखिए यदि मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है। 2 आ रहा है 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4। 7 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4। It means each observation repeated 4 times. So the standard deviation of these all observations is only the standard deviation of 2 3 7। बस इन तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें किसका निकालना है 2 3 7 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और कुछ नहीं निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओनली 2 3 7, क्योंकि सब सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं। अब बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमने क्या बोला, सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन क्या होगा 2 + 3 + 7 डिवाइड बाई 3, 4 आ गया।
तो ये हमारा मीन आ गया। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि मीन अच्छा आ रहा है तो आप यही फॉर्मूला लगाइए। तो ये आ गया आपका पहला वेरिएबल 2, 2 कितना डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर, 3 1 का स्क्वायर और 7 3 का स्क्वायर अपॉन 3। इसको सोल्व करेंगे 4 + 1 + 9 अपॉन 3, 14 डिवाइडेड बाई 3। यदि मैं इसको फाइंड आउट करता हूं तो ये आपका 2.16 के अप्रोक्स आपका इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पता लगा कि भाई यदि कोई भी ऑब्जर्वेशन, यदि सारी ऑब्जर्वेशन सेम टाइम रिपीट हो रही है तो आप सिर्फ उन्हीं ऑब्जर्वेशन का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, आपको सबका निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपका इसको पता लगा। चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एक एक करके हम इसको देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये हमेशा हाफ ऑफ रेंज आएगा। जैसे एग्जांपल, यदि मैं कोई भी दो नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूं, जैसे फाइंड एग्जांपल, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 9 and 24, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेंज। सपोज दो नंबर ए और बी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ए माइनस बी। तो बेटा ए है हमारा 9 - 24 हाफ इंटू 15, तो हमारा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 7.5। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो इस तरह से ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर इज हाफ ऑफ रेंज। यदि दो नंबर ए और बी है तो हाफ ऑफ ए माइनस बी मॉडुलस। सेकंड प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, दिस इज इक्वल टू √ of n² - 1/12. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज √ n² - 1/12। बेटा प्रूफ पूछा नहीं जाता, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए कि ये आया कैसे है। अब हमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। मैं बता चुका हूं आपको, मीन इज n + 1/2। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नाउ वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला सिग्मा x² upon n minus x bar whole square for finding out the standard deviation of first and natural number. Now sigma x² means square of every number, means 1² plus 2² plus 3² up to n² upon n minus x bar कितना है, n + 1/2, n + 1/2 का होल स्क्वायर। Now this is equal to n + 1, 2n + 1 divided by 6 minus n + 1 का होल स्क्वायर by 4. This is the formula for 1² और डिवाइड बाई n भी है। तो बेटा n से n कैंसिल हो गया। ये तो फॉर्मूला आपका इसका था और n ये। अब बेटा दोनों में से n + 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2n + 1/3 minus n + 1/2। इसको यदि हम सोल्व करते हैं n + 1/2, तो 6 एलसीएम आ गया, तो 4n + 2 - 3n - 3, तो यह आ गया n + 1/2 मल्टीप्लाइड बाय n - 1/6। तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला वही का वही आ गया, n² - 1/12। तो ये फॉर्मूला का प्रूफ है, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। हमें तो फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है।
अब इसमें प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती है बेटा वो देख लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम किस तरह से आती है देख लेते हैं। जैसे आपसे बोल दिया कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, find the standard deviation of first 11 natural numbers, 11 natural numbers। तो बेटा फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हमारा n इक्वल टू 11। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका n स्क्वायर माइनस 1/12, 11 रख दीजिए, तो ये आ गया हमारा 121 माइनस 1/12, 120/12 रूट 10। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स आ गया रूट 10। फिर अगला सपोज मैं बोल रहा हूँ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज 2। फाइंड एन। हमने बोला फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। अब तो वो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को आपको इक्वेट करना है। कैसे फॉर्मूला इक्वेट करोगे ये चीज समझी। अब आपको देखो सॉल्यूशन क्या है, आपको गिवन है अंडरूट n स्क्वायर माइनस 1/12 इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग कर दो तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 48 हो गया, तो बेटा n इक्वल टू 7 हो गया। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब 7 नंबर से जिनका हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो गया। दिस इज 7, ये 7 हो गया, n इक्वल टू 7। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। नाउ वी मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यदि आपके सारे नंबर सेम है, समझना बेटा बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। यदि सारे नंबर सेम है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, जो भी डिस्पर्सन है सब 0 होंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0। सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0 के इक्वल आएगा। कैसे, जैसे हमने बोला एग्जांपल, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7.2, 7.2, 7.2, 7.2, 7.2, 7.2। तो सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0, यहाँ तक मीन डेविएशन 0, क्वार्टाइल डेविएशन 0, रेंज 0, सब 0 आएंगे यदि आपकी सारी ऑब्जर्वेशन सेम है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट अफेक्ट विद द चेंज ऑफ ओरिजिन। सभी डिस्पर्सन के लिए सेम है विद द चेंज ऑफ ओरिजिन, बट अफेक्ट्स ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, but affects due to change of scale। अब हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार हम चालू कर चुके हैं। if y इक्वल टू a प्लस बी है, then standard deviation of y is equal to modulus b standard deviation of x। standard deviation of y equal to modulus b standard deviation of x। this is the standard deviation आपका इस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यदि मैं वेरिएंस की बात करता हूँ तो बेटा ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। जैसे आपका इस पर प्रॉब्लम लेते हैं, इफ x and y are related as 2x minus 3y plus 7 equal to 0 and the standard deviation of x is 12, standard deviation of x is equal to 12।
नाउ फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। अब बेटा हमें पता है कि इसका स्केल 2/3, इसका स्केल आपका 2/3 है। फॉर्मूला क्या लगेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। नाउ व्हाट इज मॉडुलस b? 2/3। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है? 2। आप इसको सोल्व करिए तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y? तो यहां से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 8 मिल जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और देखते बेटा इस पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक प्रॉब्लम जरूर आएगा जिसमें आपका स्केल स्टैंडर्ड डेविएशन वाला कैसे भी पूछा जा सकता है। मैं बता रहा हूँ सारे टाइप की प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है आपसे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम बोल रहे हैं कि इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x are 50 and 5 respectively, then the standard deviation of x minus 50 upon 5। अब देखो आपको गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें मीन गिवन है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है आपका 5। ना व्हाट इज द स्केल ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान से समझना। x का कोएफिशिएंट 1 है और नीचे 5 है, तो व्हाट इज द स्केल ऑफ x minus 50 upon 5? 1/5। अब मुझे निकालना है, सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x minus 50 upon 5 इज मॉडुलस b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो 1/5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है? 5। सो द मीन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x minus 50 upon 5 is 1/5। एक और मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि वेरिएंस की बात कर रहा था बेटा मैं। इफ x and y are related as, x and y are related as 4x minus 5y plus 9 equal to 0 and variance of x is equal to 25, find the variance of y। अब देखिए यहाँ पर स्केल कितना है, ये चीज समझते हैं हम। स्केल कितना है? स्केल है हमारा मॉडुलस b इज इक्वल टू 4/5। अब मैंने तुम्हें बताया था वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो b स्क्वायर मतलब 4/5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 25, 16/25 मल्टीप्लाइड बाय 25। सो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y? तो हमारा वेरिएंस ऑफ y 16 आ गया। इस तरह से आपको b स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आपका वेरिएंस ऑफ y है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बोला इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर इंक्रीज्ड बाय 6, are increased by 6, then the variance of series, variance is equal to। अब बेटा आपने ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज्ड बाय 6, ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज्ड बाय 6 इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स ओनली ओरिजिन चेंजेस, सिर्फ ओरिजिन चेंज हो रहा है भैया आपका। और हमें पता है कि यदि ओरिजिन चेंज हो रहा है सो देयर इज नो इफेक्ट, there is no change in variation। यदि ओरिजिन चेंज हो रहा है तो ना वेरिएशन में डिफरेंस कोई चेंज आएगा और ना स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज आएगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन द वेरिएशन, कोई भी चेंज वेरिएशन में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल। ये बोल रहा है कि इफ
if the standard deviation of x is 10, find the variance of 50 plus 5x। हमें 50 plus 5x का वेरिएंस निकालना। अब देखो स्केल of 50 plus 5x is 5। Now standard deviation of x is 10, so what will be the variance of x? 100। Now we know that variance of y is equal to b square variance of x। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में चलिए बेटा, मत सोचिए ज्यादा। तो ये आ गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y? वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 2500। तो हमारा ये वेरिएंस ऑफ y हो गया। नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन of x are known to be 10 and 40 respectively, then find the variance। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 minus 5/2x। अब देखिए किस तरह से करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 40 गिवन है, मीन आपको 10 गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x नहीं पता अभी हमें, इसको सोल्व करिए तो sx स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमारा आ गया 4। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 आ गया हमारा, तो वेरिएंस ऑफ x हो गया 4 का स्क्वायर 16। Now what is scale? Scale of 7 minus 5/2x is 5/2. So variance of 7, variance equal to variance of 7 minus 5/2x equal to 5/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16। 5/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये कितना आया भाई? 25/4 इंटू 4, 100 हो गया। So what is the variance of 7 minus 5/2x? 100। ये हमारा इसका वेरिएंस है। दिस इज द वेरिएंस। अब देखो एक और एग्जांपल है, थ्योरेटिकल एग्जांपल है, आप उसको ढंग से समझना क्या बोल रहा है। वो हमसे बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट इन किलोग्राम, the weight in kilogram of the students of the class of 50 students was calculated to be 4.5 kilogram. Later on it was found that due to some fault in weighing machine, each student weight was under measured by 0.5 kilogram. The correct standard deviation of weight will be, what will be the correct standard deviation? अब उसने बोला इंक्रीज बाय 4.5 किलोग्राम, डिक्रीज बाय 4.5 किलोग्राम, सेम। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंडर मेजर्ड मतलब कम, तो ओनली चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ, सो नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा भाई? 4.5 किलोग्राम। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 4.5 किलोग्राम आएगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है।
तो ये बेटा हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। इस पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स बनती है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या क्या है, किस तरह से निकालेंगे, समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, ये दिस इज फॉर ग्रुप्ड स्टैंडर्ड डेविएशन या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, किससे फाइंड आउट करता है। पूल्ड मतलब 2-3 ग्रुप को एक साथ लेके, तो पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, उसके लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। सपोज इफ देयर आर 2 ग्रुप हैविंग N1 and N2 observations, their mean and standard deviation are respectively, mean है आपका x1 बार and x2 बार, and standard deviation है s1 and s2. Then combined standard deviation is given by n1 s1 square plus d1 square, अभी बता रहे बेटा, plus n2 s2 square plus d2 square upon n1 plus n2. Now what is d1? d1 is deviation. तो पहले डेविएशन निकालने से पहले आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा बेटा। कंबाइंड मीन इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। जैसे कंबाइंड मीन आ गया तो d1 आ गया x बार माइनस x1 बार, और d2 आ गया आपका x बार माइनस x2 बार, ये आपका आ गया। लेकिन if x1 बार इज इक्वल टू x2 बार तो d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू 0 आएगा, और 0 आ गया तो आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। दिस विल बी द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा।